वाह रे सरकार, एक तरफ तो आदिवासियों, उनकी संस्कृति, उनके इतिहास, उनके देवता कहे जाने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती आप मना रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हकों के लिए आवाज उठाने वाले लोगों पर कार्यवाहियां कर रहे हैं। ये कैसा न्याय है? ये सवाल पूछा है राजकुमार रोत ने डबल इंजन सरकार से। क्या है पूरा मामला, बताऊंगी आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये ट्विटर पर पोस्ट डाली है राजकुमार रोत ने। हमेशा की तरह सवाल उठाया है कि एक आदिवासी कर्मचारी को अपने समाज की संस्कृति, इतिहास और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी अपने समाज को देकर जागृत करने का काम करता है, और उसे सरकार क्या करती है? समाज विरोधी गतिविधियां मानकर उसे निलंबित कर देती है। ये कैसा न्याय कर रहे हैं आदिवासियों के साथ? ये सवाल राजकुमार रोत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से पूछ रहे हैं। लोग भी इस पर भर भर के कमेंट कर रहे हैं। एक शिक्षक है जिन्हें निलंबित कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अपने समाज के लिए, जागरूकता के लिए, उनकी संस्कृति और इतिहास के लिए बोलते हैं। अब उसे विरोधी करार दे दिया गया सरकार ने। उन्हें लगता है कि वो हमारी सरकार के अंदर काम भी करते हैं, हमसे पैसा भी लेते हैं और हमारे खिलाफ बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? अब आदिवासियों का किस कदर और कितना सम्मान कर रही है सरकार, यहां पर आप ये इस नजरिए से देखिएगा कि पूरा का पूरा आदिवासी समाज अब ये सच्चाई जान चुका है कि उनका फायदा किस तरह और किस हद तक उठाया जा रहा है, और इसी के खिलाफ अब पूरा का पूरा समाज लामबंद होने लगा है। और इसीलिए ही भील प्रदेश की मांग भी जोरों पर है। अब जिस तरीके से राजकुमार रोत ने सवाल उठाया है, इस सवाल पर और गहराई से मंथन किया जाए तो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा। लोग कह रहे हैं कि स्कूलों में पाखंड के खिलाफ लड़ने वाले शिक्षकों को सम्मानित करने की बजाय अगर आप नौकरी से निकालेंगे तो ये कैसा न्याय है? आदिवासी समाज को जागरूक करने वाले को हमेशा से ही अंग्रेजों के समय से निशाना बनाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कभी अंग्रेजों ने रोका, कभी रियासतों ने रोका, और अब लोकतंत्र में भी हमारी आवाज को दबाया जाएगा। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब हम रुकेंगे नहीं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। कई लोग यही कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे देवता की जयंती मनाते हो, दूसरी तरफ हमारे ही समाज के शिक्षकों को निलंबित करते हो। ये दोगली राजनीति करना अब बंद करो। और बिरसा मुंडा के विचारों को धरातल पर लाने वाले शिक्षक के लिए अगर ऐसी कार्यवाही की गई तो वाकई में इस कार्यवाही के खिलाफ स्टैंड लेना यहाँ पर जनता का भी बनता है, राजकुमार रोत का भी बनता है, और इसका जवाब देना सरकार की तरफ से भी पहला धर्म बनता है। वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में अगला स्टैंड कौन सबसे पहले लेता है। अगर आप इस मामले को जानते हैं, इसकी सच्चाई जानते हैं, महसूस कर पा रहे हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, तो उठाइए एक मुहिम और इसके खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आपकी आवाज को दबाया जाता रहेगा तब तक ऐसे ही आपके ऊपर, आपके समाज के ऊपर कार्रवाइयां होती रहेगी। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ऐसे वीडियोस के लिए देखना ना भूलें संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।